हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अपना A+ सेटअप, जिसको फॉलो करके आप 60 डेज़ में अपना जॉब स्किप कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप लोगों ने मार्केट का लास्ट फीडबैक देखना होगा, जो ये रहा। तो हम लोगों का जो लो लगाया था मार्केट ने वो ये था, तो इस लो को हम लोग एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लेंगे। और ये जो हम लोगों का लास्ट फीडबैक है, ये हम लोगों का चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। तो इस चेंज ऑफ करेक्टर को हम लोग मार कर लेंगे। आफ्टर दिस चेंज ऑफ करेक्टर तो हम लोगों ने एक हाई मार करना है। मार्केट ने जैसा ये हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने फॉल कर दिया, तो ये हाई हम लोगों का बनेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जैसे हम लोगों का ब्रेक स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसके बाद हम लोगों ने एक ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी देखनी होगी। ऑर्डर ब्लॉक एफईजी हम लोगों के ब्रेकिंग से नीचे आनी चाहिए। तो जो हम लोगों की एफईजी है वो तो ये रही, एरिया में लोगों की एफईजी, और जो हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक है वो ये रहा। तो ये दोनों हम लोग मार कर लेंगे। मार्केट जिसको भी चेक करेगी, एंट्री मॉड्यूल देगी, वहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। तो एंट्री के लिए मैं वॉल्यूम यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम की मदद से आप लोग बहुत अच्छी एंट्री कर सकते हो। वॉल्यूम में आप लोगों ने ये देखना होगा कि एक रेड कैंडल बनी हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में। अगर वो रिजेक्शन वाली होगी तो वो बहुत अच्छी कैंडल होगी, ना होगी तो तब भी हम लोग ले सकते हैं। तो जैसे ये रिजेक्शन कैंडल मिली, सेकंड कैंडल में अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो हम एंट्री कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे एंट्री हम लोगों को नहीं मिली, तो इसलिए यहाँ पे एक और VSA का कंफर्मेशन बन रहा है। ये हम लोगों का लिक्विडिटी पॉइंट है ये। तो ये लिक्विडिटी को मार्केट ने स्वीप किया। इस मार्केट लिक्विडिटी को जैसे स्वीप किया मार्केट ने, अगर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की होगी तो हम लोग अपना जो रेड कैंडल है, 2 कैंडल या 3 कैंडल में ब्रेक मिले तब भी हम लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को कोई लिक्विडिटी पॉइंट नहीं मिला तो फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी पॉइंट था तो हम इसको ले सकते हैं। और वॉल्यूम को हम लोगों ने इस तरह देखना होगा, जो हम लोगों की रेड कैंडल बनी है, जो रिजेक्शन कैंडल है जिसने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप किया है, उसका वॉल्यूम अगर हाई बना या लो बना, और जो ब्रेकआउट कैंडल होगा उसका वॉल्यूम हमारे रेड कैंडल से लो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लो वॉल्यूम हुआ, और उसका ब्रेकआउट मोमेंटम के साथ होना चाहिए। इसका रूल सिर्फ ये होगा कि 15% से कम वीक होनी चाहिए। जैसे इस कैंडल में ऊपर की तरफ 15% से कम वीक, यानी कि सेलर्स ने बहुत कम रिजेक्शन दिए, यहाँ पे 1 to 2% रिजेक्शन है। तो इस कैंडल को हम लोग मार कर लेंगे। जो ब्रेकआउट कैंडल होगी उसका लो वॉल्यूम विद हाई ब्रेकआउट। तो यहाँ से हम लोग अपना एंट्री करेंगे। ऐसा हम लोग अपने एंट्री मॉड्यूल के नीचे लगाएंगे और 1x2 हम लोग बुक करेंगे। आप लोग चाहो तो स्ट्रक्चर तक भी होल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को SL बड़ा आ रहा है तो आप 1x2 के लिए स्ट्रक्चर से ऊपर भी अपना होल्ड कर सकते हो। तो ये हम लोगों का फर्स्ट एग्जांपल हो गया। उसके बाद मार्केट ने अगेन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया यहाँ पे। ये हम लोगों का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। हम लोगों ने देखना है एक एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक जो हमारे बाई जोन से नीचे होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को ये ऑर्डर ब्लॉक मिला, देन हम लोगों को ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मिला, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ये एफईजी हम लोग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये जब एफईजी मार्केट ने 1 पिप से भी इसमें एंटर किया होगा तो वो ऑलरेडी यूज़ हो चुकी होगी। तो हमारा पहले ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट ने टैप किया। अभी अगर कुछ लोग प्रोजेक्शन ट्रेडर्स हो गए, वो लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, डायरेक्ट एंट्री बनाएंगे, लेकिन हम लोगों का एक रूल था VSA का कंफर्मेशन। मार्केट ने डायरेक्ट इसको ब्रेक किया और हम लोगों ने एंट्री भी नहीं ली क्योंकि VSA का कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मार्केट ने यहाँ पे एंट्री की, एक रेड कैंडल बनाया विद हाई वॉल्यूम, लेकिन मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पाया फर्स्ट कैंडल में। यहाँ पे कोई लिक्विडिटी पॉइंट नहीं था, इसलिए इस जगह को हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद आगे आई मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया। अभी हम लोग और सारे जो हम लोगों के रूल्स थे वो तो पूरे, लेकिन ये ग्रीन कैंडल हमारे जो रेड कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम दे रहे हैं, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। उसके बाद आगे एक रेड कैंडल बनी जिसका ब्रेकआउट हुआ, वुड कैंडल था, लेकिन वॉल्यूम सेम आया, तो वॉल्यूम सेम को हम लोग बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लॉन्ग करेंगे। लॉन्ग जब करेंगे तो जो हम लोगों का वेरीफाइड
एसएल होगा वो तो यहाँ पे आएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा हो रहा है तो हम लोग जहाँ से एंट्री की यहाँ तक एसएल लगा देंगे, या फिर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है तो इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लगा लेंगे हम लोग अपना एसएल। OTP 1:2 तक होल्ड करेंगे। 1:2 हम लोगों का यहाँ हो गया। और एक बात हमेशा गाइस याद रखना कि 50% टारगेट पे अपना ट्रेड ब्रेक इवन कर देना या 50% टारगेट बुक कर लेना। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा हुआ, ये रहा, ये वाला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जैसे हम लोगों का हुआ। मार्केट ने इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं किया, वैसे जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो यही होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट कैंडल था वो बहुत, इसको कहते हैं IFC कैंडल, जिसके ऊपर विक नहीं होती है। ज़्यादातर जब नीचे नहीं होती तो और कंफर्म कैंडल होती है, ये एक ट्रैप कैंडल होगी। तो ये हम लोगों का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद हम लोगों का एक FEG था, ऑर्डर ब्लॉक था, वो ऑलरेडी टैप हो गया था तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। वैसे अगर आप लोगों को इस तरह का ब्रेकआउट मिला और डायरेक्ट एंट्री मिली, आपने नहीं लेनी है क्योंकि वो ट्रैप होता है, या इस तरह की मार्केट में भी नहीं लेनी है क्योंकि पहले यहाँ पे अगर हम लोगों का FEG यहाँ से हम लोग इंटर नहीं हो गए और यहाँ पे लोगों को ट्रैप भी किया है तो हम लोगों ने जो इसके नीचे बहुत नीचे देखना है क्योंकि यहाँ पे बहुत लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट मिला है। तो उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे तो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हम लोगों को दिख रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर हम लोगों की FEG है, ये FEG है, और इसके बाद हम लोगों को कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं क्योंकि ये है, इसको मार्केट ऑलरेडी टैप कर चुका है और ट्रैप भी कर चुका है। तो हम लोग देखते हैं, अभी इसके नीचे हम लोगों को कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे ये ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये जो इसको कहते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये जो हमारी रेड कैंडल है ना, ये वाली, इसको हम लोग कहेंगे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्योंकि इसने हमारे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल को स्वीप किया। तो दिस इज एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, तो हम लोग ले लेते हैं। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में आपने पूरी कैंडल नहीं लेनी है, सिर्फ जिस विक ने हमारे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल को स्वीप किया है वो लेना है। तो मार्केट को अभी देखते हैं मार्केट ने किसको टैप किया। सबसे पहले मार्केट ने FEG को टैप किया। FEG के पास हम लोग आए, रेड कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल, तीसरे कैंडल पे ब्रेकआउट मिला। यहाँ पे हम लोगों का कोई लिक्विडिटी पॉइंट नहीं था तो यहाँ पे हम लोगों ने इंटर नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का कोई लिक्विडिटी पॉइंट नहीं। अगर लिक्विडिटी पॉइंट नहीं है तो फर्स्ट कैंडल पे ब्रेकआउट चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का एक लिक्विडिटी पॉइंट भी बन गया, ये हम लोगों का लिक्विडिटी पॉइंट है जिसको मार्केट ने स्वीप कर दिया। तो ये इसको मैं लिक्विडिटी की तरह कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों की लिक्विडिटी यानी डन हो चुकी है। डन होने के बाद एक रेड कैंडल बना, ब्रेकआउट, बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है। तो यहाँ से हम लोग बाय हुए, SL अराउंड इसके नीचे लगाए, मार्केट ने हम लोगों का SL हिट करवा दिया। तो SL हिट करवाने के बाद हम लोग तो SL में चले गए एक दिन। उसके बाद हम लोगों ने देखा जो नीचे वाला बाई जोन था, मार्केट ने उसको स्वीप किया, देन हम लोगों को एंट्री दे दी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ से हम लोग लॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि एक रेड कैंडल बनी, ब्रेकआउट मिला, लो वॉल्यूम था, बहुत अच्छा ब्रेकआउट था। लेकिन अभी यहाँ पे अगर हम लोग इंटर हो जाए तो SL बहुत बड़ा आ रहा है, इसलिए हम लोग इस टूल को उठाएंगे। ये जो मेजर वाला टूल होता है ना, यहाँ से इस वाले कैंडल तक लेंगे। कहाँ तक? इस वाले कैंडल तक, जो हम लोगों के दोनों कैंडल था क्योंकि ये बहुत बड़ा, अगर ये छोटा सा ब्रेकआउट देता तो हम लोग SL बहुत, लेकिन ये हम लोगों का SL बहुत बड़ा रहा है। $37 का SL आ रहा है, कोई नहीं दे सकता। तो इसलिए हम लोगों का जो SL आएगा अभी इधर आएगा, तो यहाँ से हम लोग मार कर लेंगे अपना SL, इसके थोड़ा नीचे लगाएंगे, 60% पे लगाएंगे। ये 50% था और हमारे प्रीवियस कैंडल के नीचे भी आ रहा है और अराउंड 1:2 पर हम लोग बुक कर देंगे। तो ये ट्रेड भी हम लोगों की विन चली जाएगी। और हमेशा 1:2 तक करना, 1:3, 4। अगर आपको सेटअप पे बहुत कंफर्मेशन दिख रहा है तो आप कर सकते हो, इस स्ट्रेटजी को आगे आप लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिला, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिलने के बाद ये हम लोगों का एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला,
ये हम लोगों की एफईजी है। लेकिन हम लोगों ने मैंने पहले ही एक रूल बताया कि बहुत अभी इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो यहाँ पे किया है रियल ब्रेक, लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ से भी ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत टच है, इसको हम लोग नहीं लेंगे। वो अलग बात ही की है, बहुत विन गया है ये ट्रेड, लेकिन इसको इस डे को हम लोग स्किप करते हैं। वैसे ये हर दिन तो उस तरह नहीं होता है, कभी कभी एक दिन में 2-3 बार भी आ जाता है। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसके आगे मार्केट गया। ये वाले छोटे पुल बैक्स थे, इसको मैं ज़्यादातर काउंट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये वाले पुल बैक्स हम लोगों के ये वाले पुल बैक्स अच्छे होते हैं। ये सिंगल थर्ड ये बहुत मैनिपुलेशन चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग लेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वैसे जब आप एडवांस हो जाए तो आप यहाँ से भी अपने एंट्रीज बना सकते हैं। और जैसे अगर मैं यहाँ से देखूँ ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर हुआ है ना इस कैंडल से, तो हम लोगों का एफईजी यहाँ पे आ रहा है। तो एफईजी तो हम लोगों के ऊपर आ गया, तो इसलिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मैं नहीं ले रहा हूँ। कुछ लोग फिर लोअर टाइम फ्रेम्स में जाके ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सिंपल बताऊँगा। ये हम लोगों का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये था। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। ये हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने टैप नहीं किया, एफईजी है जो बहुत बिल्कुल टैप नहीं है। उसके बाद मार्केट ने एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, वो उस वाली एंट्री को हम लोगों ने छोड़ दिया। मार्केट ने जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे मैं बॉस लगा देता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ पे हम लोगों का एक ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग लेंगे। ऑर्डर ब्लॉक को लेने के बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको, तो यहाँ से हम लोग हो जाएंगे वीएसए की एंट्री देखने। तो वीएसए की एंट्री देखने के लिए हम लोगों ने वॉल्यूम को चेक, वॉल्यूम तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो वॉल्यूम में हम लोग देखेंगे अपनी एंट्री। यहाँ से तो कोई एंट्री नहीं मिल रही इस कैंडल पर। उसके बाद एक रेड कैंडल बना, इसका ब्रेकआउट ग्रीन के साथ हाई विक बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसको भी हम इसके कोई ग्रीन फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों का ब्रेक तो मिल गया ना, लेकिन विक ज़्यादा आ रही है। अगर नेक्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी है लो वॉल्यूम के साथ तो ले लेंगे। उसके बाद भी नेक्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी है, लेकिन यहाँ पे नहीं बनी, नीचे आई। इसके बाद एक रेड कैंडल बना, आखिर में हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख गया, तो हम लोग थोड़ा नीचे भी ले सकते हैं। यहाँ हम लोगों का 2 बार रिवर्सल नहीं बनेगा, इसको बोलते हैं 2 बार रिवर्सल, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने लाई कोई लिक्विडिटी ली और हाई वॉल्यूम कैंडल भी, तो बस डायरेक्ट यहाँ से एंट्री तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। अभी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर गिव व्यू तो हम लोगों का चला गया पहले से, अभी इस वेव में है मार्केट, तो यहाँ पे मार्केट ने हम लोगों को एंट्री दे ही नहीं, तो हम एंट्री क्यों करें। तो आप लोगों को सिर्फ चेक करने के लिए मैंने एंट्री नहीं उठाई, लेकिन यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है क्योंकि वेव तो हम लोगों का चेंज हो गया। अब यहाँ पे एंट्री देखेंगे, रेड कैंडल बना, ग्रीन कैंडल के साथ गुड ब्रेकआउट मिला, लेकिन हम लोगों का ग्रीन कैंडल हाई वॉल्यूम में आ रहा है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। और अगर हम लोग इसको ले भी थे तो हम लोगों का एसएल हिट हो जाता, लेकिन वैसे इतना कम्फर्ट अगर कोई ट्रांजेक्शन को यूज़ करेगा ना, वो तो यहाँ से डायरेक्ट इंटरता या नहीं, वो देखते हैं ना, एक होती है ना, पता नहीं वो भी इसी कैंडल को यूज़ करते हैं। मैंने एक टाइम में पढ़ा था, एक रेड कैंडल बना, दूसरे ने ब्रेकआउट किया तो कर लेंगे। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में नाम बता देना, मैं भूल चुका हूँ, तो बस यहाँ से लॉन्ग हो जाते हैं। लेकिन मैं वीएसए को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वीएसए ने हम लोगों को पहले से ही बता दिया कि ये वाला एंट्री हम लोगों का फेक बनने वाला है, तो इस एंट्री को हम लोग अवॉइड करना चाहिए, तो इसीलिए मैं वीएसए को यूज़ करता हूँ। उसके बाद मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, तो वीएसए का पावर भी यही है। तो यही अभी तो मार्केट गोल्ड इस तरह है। तो अभी ये कुछ दिन पहले से आप लोगों को कुछ ही दिनों में 5-6 दिनों में आप लोगों की इतनी अच्छी एंट्री मिल चुकी है। अगर आप लोगों के अभी मैं तो सिर्फ गोल्ड पे ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को किसी और पेयर में ट्रेडिंग करनी है जो इसी तरह क्लियर बुलिश हो ना, अभी गोल्ड में चला रहा है ना, लेकिन मैं पहले बुलिश के लिए देख रहा था, तो वो तो स्मार्ट मनी में यूज़ करता हूँ, इसलिए बुलिश के लिए देख रहा हूँ। तो कुछ लोग तो यहाँ से अभी भी सेल, लेकिन मैं बुलिश हूँ, उसका फिर अपना एक रीज़न है जो मैं यूज़ करता हूँ।
इंशाल्लाह वो भी आगे मैं बताऊंगा, अपना एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, वहाँ से आप लोग सीख सकते हैं। तो बस यही था हम लोगों का A+ सेटअप। अगर आप चाहे तो आप BTC में यूज़ करते हैं, US30 में यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर में यूज़ कर सकते हैं, GBP JPY। ऑनेस्टली मैं तो XAUSD BTC पे यूज़ करता हूँ और XAG पे यूज़ करता हूँ। और जो रिकमेंडेड टाइम फ्रेम होगा, अगर आप थोड़ा लॉन्ग होल्ड कर सकते हो तो आप 15 मिनट पे होल्ड करना। अगर आपको 15 मिनट पे प्रैक्टिस मिल चुकी है, आप ट्रेन हो 15 मिनट पे, आपने प्रॉफिट बनाया है, तब आप 5 मिनट पे करो। 5 मिनट में आपने प्रैक्टिस किया, फिर आप 3 मिनट को एनालाइज करो, 1 मिनट जो आखिर में आप लोग इस तरह होंगे कि एक सेशन में आओगे, ये जैसे लंदन या न्यूयॉर्क में 3 घंटे बैठोगे और 3 घंटों में प्रॉफिट बना लोगे। 15 मिनट का कैंडल, इसलिए मार्केट को थोड़ा देखना पड़ेगा। मार्केट हर घंटे में आप लोगों को एंट्री नहीं देगा, लेकिन अगर आप 1 मिनट में खुद को ट्रेन करते तो आप बहुत अच्छी एंट्री बना सकते हैं। दैट्स डन फॉर टुडे गाइस। और इस वीडियो को 1000 लाइक तो मिलने चाहिए, क्योंकि ये एक A+ सेटअप है। थैंक्स गाइस, बाय बाय।